बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। जटिलों में केंद्रीय धातु आयन की संकरण अवस्था बताइए। हमारे प्रश्न में पूछा है हमें कि जो यौगिक दे रखा है इसमें हमें संकरण बताना है। ठीक है, मुख्य अवधारणा में हम लिखते हैं कि जो हमारे उप सह संयोजक यौगिक होते हैं, उप सह संयोजक यौगिकों में यौगिकों की संरचना या संकरण कैसे निकालते हैं हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं। हमारे पास केंद्रीय परमाणु है प्लेटिनम। क्या है ये? केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के लिए हम केंद्रीय धातु परमाणु को X मान लेते हैं, प्लस में 2 गुणा NH3 पर, ये एक जो उदासीन लिगेंड है तो शून्य आवेश होता है, प्लस में 2 Cl है तो 1 पर होता है -1, तो 2 पर हो जाएगा -2, और कुल आवेश इस संकुल पर शून्य है, तो यहाँ से हमारे पास X का मान आ जाएगा +2। यानी कि जो प्लेटिनम है वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है, +2 में, +3 में नहीं है, +2 में है। ठीक, अब प्लेटिनम +2 का हम विन्यास अगर लिखें तो प्लेटिनम +2 का विन्यास होता है 5D8। कैसा होता है? प्लेटिनम +2 का विन्यास कैसा होता है? 5D8 होगा। तो जो संयोजी विन्यास रहेगा वो क्या हो जाएगा? 5D8 रहेगा। वैसे प्लेटिनम का जो विन्यास होता है, Pt का विन्यास, वो संयोजी विन्यास जो होता है वो होता है 5D9 6S1। तो जैसे इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे, क्योंकि +2 आवेश है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे, एक S1 में से निकल जाएगा, एक D में से निकल जाएगा, तो 5D8 बचेगा। हम यहाँ बना लेते हैं 5D8 का, ठीक, 5D8 का बनाते हैं, ये रहा हमारा 5D। ठीक, अभी हम बनाते हैं 6S, तो 6S बना लेते हैं हम, तो ये हमारा है 5D, ये है 6S, ये है 6B। ठीक, इसमें 5D के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे बनेंगे। छठा यहाँ युग्मन में आएगा, 7वां और 8वां यहाँ युग्मन में आ जाएगा। अभी देखो हमारे पास जो NH3 है, NH3 वो कैसी है? प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। NH3 क्या है? प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। ठीक है ना, तो जो प्रबल क्षेत्र लिगेंड होती है वो क्या करती है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देती है। तो अब ये विन्यास कुछ ऐसा बच जाएगा, इसमें 5D के अंदर जो विन्यास है वो युग्मित हो जाएगा, और युग्मन होने के बाद में कुछ ऐसा बच जाएगा विन्यास। ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके साथ आकर के यहाँ युग्मित कर लेगा, ये वाला डिब्बा खाली हो जाएगा, ये वाला है ना। तो ये 5D का है, और ये 6S है, और ये 6B हो जाएगा। 6B खाली पड़ा हुआ है पूरा का पूरा है। तो एक NH3 यहाँ आ सकता है, एक NH3 यहाँ आ सकता है, एक Cl यहाँ आ सकता है, एक Cl, दूसरा Cl यहाँ आ सकता है ना। तो हमारे पास ऐसा ही तो है कि NH3 जो है वो कितनी है? 2 है, और Cl भी कितनी है? 2 है। ये टोटल जो है पूरी की पूरी 4 लिगेंड्स हैं, और चारों यहाँ पर आकर के जो संकरण बनाएंगी वो कौन सा संकरण होगा? एक D काम में आ रहा है तो DsP2, और DsP2 के लिए कौन सी संरचना हो जाती है? वर्ग समतलीय। कैसी संरचना होती है? वर्ग समतलीय संरचना होती है। तो ये हमारा संकरण हो जाएगा। ठीक है ना, आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।